नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत एक सोच। दोस्तों, 5 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है। एग्जिट पोल भी हमारे सामने आ चुके हैं। अब सवाल यहां उठता है कि इन चुनावों में जीत हार से संदेश क्या जाएगा, परसेप्शन क्या बनेगा। अगर इस एग्जिट पोल को सही माने और उन्हीं को ध्यान में रखकर बात करें तो कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। बचा राजस्थान, जहां कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो जिन चुनावों को 24 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देखें तो अच्छी खबर नहीं है। अगर बीजेपी हारती है तो क्या असर पड़ेगा, यह बताने जा रहे हैं हम आपको। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दुविधा में है। दोस्तों, एक के बाद एक राज्यों में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है। कर्नाटक और हिमाचल सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर रखा है। बंगाल में ममता दीदी हावी हैं, तो बिहार में आरजेडी और जेडीयू बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं बीजेपी के सामने। यानी राज्यों में बीजेपी कमजोर हुई है। बीजेपी को अगर केंद्र में मजबूती रखनी है तो राज्यों को मजबूत करना होगा, लेकिन बीजेपी से हो ना पा रहा। दोस्तों, बीजेपी ने फैसला लिया कि इन 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव का यह सेमीफाइनल माना जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने केंद्र की नीतियों का प्रचार करके राज्यों में चुनाव लड़ा। अब सवाल यह उठता है कि अगर एग्जिट पोल सही होते हैं और बीजेपी को करारी शिकस्त मिलती है तो क्या यह नरेंद्र मोदी की हार होगी। और उससे बड़ा सवाल यह है कि जिन चुनावों को 24 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, वो हारने के बाद क्या 24 में बीजेपी की स्थिति डामाडोल होगी। दोस्तों, अब आ जाते हैं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी पर। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि इस बार इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस की हिस्सेदारी और भूमिका कितनी होगी, यह भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर निर्भर करता है, वही तय करेंगे। अगर राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस और राहुल गांधी की हैसियत काफी मजबूत हो जाएगी। राहुल गांधी बाकी दलों के आगे अपनी शर्तों पर बातें मनवा पाएंगे। लेकिन अगर आंकड़े एग्जिट पोल से उलट आते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मुद्दों पर समझौता करना पड़ेगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा टेस्ट माना जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के लिए। दोस्तों, साल 2018 की बात करें तो बीजेपी को इन चुनावों में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे जीत हासिल हुई। लेकिन दोस्तों, हर बार वैसा ही हो जैसा 2018 में हुआ था, यह मुमकिन सा नहीं लगता है। दोस्तों, 2018 के चुनाव में मोटे तौर पर जनता का मूड पता चल जाता है। इस बार देश की जनता का मूड क्या है, जल्द पता चल जाएगा। इस बार के चुनाव में दोस्तों जातीय जनगणना का मुद्दा खूब छाया रहा और पूरे चुनाव में बीजेपी इसकी गांठ ढूंढती नजर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बिहार की तर्ज पर जातिगत सर्वे का आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसका वादा कर चुकी है और अगर जनता कांग्रेस को दोबारा चुनती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर अपनी मुहर लगा दी है। एक और मुद्दा खूब हवा में तैरा और वो था मुफ्त की राजनीति का। प्रधानमंत्री मोदी तो यहां तक कह चुके हैं कि कुछ राजनीतिक दल फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं। इस चुनाव में भी खूब लुभावने वादे किए गए। कांग्रेस ने तो किए ही, लेकिन इसी के साथ बीजेपी भी इसी होड़ में शामिल होती दिखाई दी। ऐसे कई लुभावने वादे थे जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए। ये वही रेवड़ियां हैं जिनका विरोध भारतीय जनता पार्टी या फिर पीएम मोदी करते आए हैं। जीत हार किसी की भी हो, लेकिन आने वाले वक्त में फ्री की रेवड़ियां और लुभावने वादों का ट्रेंड और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।